हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। फिर से एक नए व्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शनिवार का दिन है, सुबह के करीब अभी 9:30 बजा होगा। तो मैं तो सबसे पहले उठ गई थी, 1 घंटा पहले ही मैं उठ गई थी। उठने के बाद वही अपना जो रूटीन होता है, ब्रश करना, मुँह धोना। उसके बाद आज क्योंकि छुट्टी वाला दिन है तो मैंने आराम से बैठ के अपना जो चाय है ना वो मैंने एंजॉय कर लिया है। उसके बाद आई हूँ इन दोनों को उठाने के लिए। तो मच्छरदानी मैंने खोल दिया है और यहाँ पे जो है ना हम लोग मच्छरदानी यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे मच्छर काफ़ी ज़्यादा है। और अभी तो बारिश भी स्टार्ट ही हो चुका है। कल रात को भी ना यहाँ पे इतनी ज़ोरों से बारिश हुआ था ना, हवा चल रहा था, बारिश हुआ था। तो मौसम जो है ना आज एकदम ठंडी वाला मतलब लग रहा है क्योंकि बाहर जो है ना बादल हो रखा है और ऊपर से ठंडी ठंडी हवा भी चल रहा है। और ऐसे मौसम में ना उठने का मन नहीं करता है। और ऊपर से अगर छुट्टी वाला दिन हो तब तो मतलब और ही ये हो जाता है कि नहीं उठना है, जल्दी से थोड़ा लेट से ही उठना है। और यहाँ पे मैं प्राशु को उठा रही थी कि उठ जाओ, अभी 9:30 बजा है, थोड़ी देर बाद 10 ही बज जाएंगे। तो उसका भी ना मन नहीं कर रहा था उठने का क्योंकि मौसम ही ऐसा है ना आज और छुट्टी वाला दिन है। तो मैंने सोचा कि चलो रहने दो और आधा घंटा 10 बजे उठ जाएंगे तो क्या होगा, छुट्टी वाला दिन है, थोड़ा सा वो भी एंजॉय कर ले। उसके बाद मैं आ गई थी बाहर और ये ना रात को मैंने मशीन चलाई थी तो सारे कपड़े जो है ना मैंने अभी फ़िलहाल चेयर में ही रख दिया है, सुखाने के लिए नहीं डाली है। सबसे पहले तो जो है ना ये जो सैंडल शूज़ वगैरह फैला हुआ है ना उसको मैं अपनी अपनी जगह पे रख दूंगी। और रात को जैसे कि हवा चल रहा था बहुत ज़ोरों से, साथ में बारिश भी हो रहा था ना, पूरा बरंदा जो है ना आपका मिट्टी जैसा हो रखा है क्योंकि हवा के साथ वही आपका मिट्टी जैसा आते हैं ना पानी के साथ, बारिश के पानी के साथ। तो मैंने सोचा ना थोड़ा सा वाइपर लगा देती हूँ तभी ये बरंदा साफ होगा। पोछा लगाने से इतने अच्छे से साफ नहीं होगा, मिट्टी मिट्टी जैसा ही होगा। पोछा लगाने के बाद भी अगर वाइपर लगा दूंगी ना तो बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैंने बरंदा को धो दिया है अच्छे से। उसके बाद जो है ना ये कपड़े जो है ना उसको मैं डाल दूंगी सुखाने के लिए। और प्राशु और हस्बैंड भी उठ चुका है तो दोनों ब्रश कर रहे हैं। अभी तो प्राशु ये सूट कर रहा था, मैंने उसको कहा था कि थोड़ा सा मोबाइल पकड़ लो, मैं ये धोने वाला जो क्लिप है ना वो दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे प्राशु ब्रश भी कर रहा था, साथ में वो मुझे शूट भी कर रहा था, मतलब वीडियो शूट भी कर रहा था। उसके बाद वो अंदर चला गया है, ब्रश कर रहा है। और तब तक जो है ना मैं यहाँ पे कपड़े जो है ना वो डाल दूँगी सुखाने के लिए। और आज का जो नाश्ता है ना वो मुझे नहीं बनाना है, मेरी जो पास वाली भाभी है ना उन्होंने मुझे नाश्ता दे के गया है। एक्चुअली उनके पास ना मेरी एक कटोरी थी, मैंने उनको कुछ दिया था कटोरी में, अभी याद नहीं है, बहुत दिन हो गया। तो उन्होंने सुबह सुबह आके ना बोला कि आज नाश्ता मत बनाना, कल ही बताया था। तो बस मैंने नाश्ता नहीं बनाया, उन्होंने वो दिया है, पोहा दिया है, साथ में आपका ये दिया है टमाटर और धनिया की चटनी दिया है, साथ में आपका ये उत्तपम दिया है। उत्तपम नहीं, क्या बोलते हैं इसको, जो छोटा छोटा जो इडली टाइप का होता है ना वो दिया है। लेकिन प्राशु ये सब नहीं खाता है तो प्राशु के लिए जो है ना मैं यहाँ पे एग रोल बनाने वाली हूँ। तो जी नाश्ता वगैरह करने के बाद बाकी घर का जो भी काम होता है, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, वो सब कुछ मैंने कर लिया था और मैं बस यहाँ पे नहा के आ गई थी। और नाश्ता करने के बाद हस्बैंड भी थोड़ा सा बाहर गया था, उनका कुछ काम था बाहर, तो वो बाहर गए थे, तो अभी जस्ट आए हैं। मेरा भी नहाना धोना हो गया तो तभी वो भी आ गए थे। और यहाँ पे जो है ना मैंने उनको कहा था आज सब्जी लाने के लिए, लेकिन वो एक्चुअली किसी और काम पे गए थे तो सब्जी नहीं लाए। और आज घर में ना कुछ भी सब्जी नहीं है, तो मैं
मैं वही सोच रही थी नहाने के बाद कि मैं क्या बनाऊंगी। मैं उनका इंतज़ार कर रही थी, हस्बैंड का, कि वो जब आएंगे तो कुछ ना कुछ अगर लेके आएंगे तो कुछ बनाऊंगी स्पेशल। लेकिन कुछ हुआ नहीं, मतलब वही है, वो कुछ सब्ज़ी लेके आए ही नहीं। उन्होंने कहा कि वो काम में ना थोड़ा सा टाइम लग गया, फिर मन नहीं किया मुझे वो बाज़ार जाने का, सब्ज़ी बाज़ार मंडी में जाने का मन नहीं किया, तो मैं लेके नहीं आया। तो अभी जो है ना मैं ये सब करके, मतलब वही क्रीम व्रीम लगा के वही सोच रही थी कि दोपहर को मैं क्या बनाऊं। तो सोचा कि वो खिचड़ी बना देती हूँ आज। बहुत दिनों से ना खिचड़ी खाए भी नहीं है, और बहुत सिंपल सा जो खिचड़ी है ना वो मैं बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो कुकर में मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दिया है, उसके बाद तेज़ पत्ता डाल दिया है, और ये लहसुन और प्याज मैंने डाल दिया है। अगर सब्जी होता ना तो ढेर सारी सब्जी मैं डाल दी थी खिचड़ी में। खिचड़ी में ना मैं सब्जी ज़्यादा डालती हूँ, उससे ना काफ़ी ज़्यादा टेस्ट आते हैं। लेकिन आज तो कुछ सब्जी है ही नहीं, सिर्फ दाल और चावल से ही मुझे खिचड़ी बनाना पड़ेगा। मतलब वही है, दाल चावल से ही तो बनता है खिचड़ी, लेकिन अगर वहाँ पे आप बहुत सारी सब्जी डालते हो ना, वो खा के ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उस वाली खिचड़ी खा के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने मिक्स दाल और चावल लिया था, बस उसको भी डाल दिया है कुकर में। तो अभी थोड़ा टाइम फ्राई करने के बाद यहाँ पे जितने भी मसाले हैं, नमक, हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, वो मैं डाल दूँगी और पानी डाल दूँगी और बस ढक्कन लगा दूँगी। तो ये खिचड़ी जो है ना बन के तैयार हो जाएगा। और अभी दोपहर के करीब ना 1:30 बजा होगा, तो 1:30 बजे मैं आई हूँ आज ये खाना बनाने में, क्योंकि वही है, मैं इंतज़ार कर रही थी इनके लिए कि वो आएंगे तो सब्ज़ी वगैरह कुछ तो लेके आएंगे, लेकिन वो लाए नहीं। तो एंड मोमेंट पे जो है ना मैंने डिसाइड किया कि खिचड़ी बना देती हूँ। और उसके साथ जो है ना मैं शायद वो बना दूँगी, जो एग ऑमलेट है ना वो बना दूँगी, क्योंकि खिचड़ी के साथ जो है ना पापड़ हो गया या फिर ऐसे पकोड़े वगैरह खा के ना ज़्यादा अच्छा लगता है। एक बार तो मैंने सोचा कि प्याज की जो पकोड़े है ना वो मैं बनाती हूँ, लेकिन हस्बैंड ने मना कर दिया कि प्याज की पकोड़े मत बनाओ, उनको ना ये तला हुआ चीज़ें इतना खास पसंद नहीं है, तो उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ना वो एक ऑमलेट ही बना देती हूँ, क्योंकि सिर्फ खिचड़ी खा के ना अच्छा नहीं लगेगा, उसके साथ अगर कुछ होगा ना तभी अच्छा लगेगा खा के। तो जी बस वही है। और यहाँ पे ना एग आमलेट को मैंने ऐसे ही बना दिया है, 3 अंडा लेके एक साथ ही बना दिया है, एक बड़ा सा आमलेट, और इसको ना 3 में वो डिवाइड कर लिया, क्योंकि एक एक अंडा करके एक एक आमलेट कौन बनाएगा, तो मैं ना ऐसा ही करती हूँ। उसके बाद अभी बस खाना लगा रही हूँ सबका, गरम गरम खिचड़ी और साथ में जो है अंडा का आमलेट। तो यही है आज हम लोगों का सिंपल सा लंच। तो यहाँ पे जो है ना अभी मतलब खाना वाना हम लोगों का हो गया था, और खाना खाने के बाद जो है ना मैंने बर्तन धोई, किचन को थोड़ा सा साफ किया, और उसके बाद जो है ना मैं थोड़ा टाइम लेट गई थी, क्योंकि खाना खाने के बाद थोड़ा नींद जैसा तो लगता ही है। वही आधा घंटा की करीब नींद तो नहीं आ रहा था, बस ऐसे ही मैं लेटी हुई थी। तो हस्बैंड तो सो गए हैं, उनको फिर से नींद आ गया तो वो सो गए, और प्राशु जो है वो टीवी देख रहा है। और यहाँ पे जो है ना मुझे कुछ काम था ऐसे छोटा मोटा, तो वही मैं कर रही थी। तो यहाँ पे जो है ना किचन में थोड़ा सा डब्बा वगैरह इधर से उधर हो रखा था, तो सबसे पहले तो मैंने उसको ठीक करके रख दिया है। और उसके बाद जो है ना कल शाम को ही हस्बैंड कुछ सामान लेके आए थे कैंटीन से, बैग में ही पड़ा हुआ था, मैंने खोल के रखा ही नहीं था। तो मैंने सोचा कि जो सामान लेके आए हैं ना उसको मैं रख देती हूँ। तो चाय पत्ती भी खत्म हो गया था, तो अभी चाय पत्ती भी मैं डब्बे में भर के रख दूंगी। साथ में आपका वो कुछ ऐसे मिक्सर वगैरह लेके आए थे, तो वो भी मैं डब्बे में भर के रख दूंगी। और साथ में ये कप नूडल्स लेके आए थे, तो
ये सारा सामान जो है ना अपनी अपनी जगह में रख दूँगी। तो नींद नहीं आ रहा था मुझे, आधा घंटे के करीब तो मैं सो गई। उसके बाद वही जब नींद वगैरह नहीं आते हैं ना, टीवी देखने का भी मन नहीं होता है इस टाइम में, तो मैंने सोचा कि ये जो छोटा मोटा काम है ना वही मैं निपटा देती हूँ और बस वही है। उसके बाद और एक काम है, जैसे कि डी मार्ट गए थे कुछ दिन पहले, तो एक कर्टन लेके आई थी, तो वो कर्टन भी मुझे अभी लगाना है। तो सबसे पहले तो मैंने सोचा ये किचन का काम मैं ख़त्म कर देती हूँ, उसके बाद जो है ना वो कर्टन जो है ना वो मैं लगा दूँगी। और उस दिन डी मार्ट से मैं ये हुक भी लेके आई थी, जो प्लास्टिक का हुक होता है ना वो मैं लेके आई थी। तो उसको ना अभी मैं किचन में 3 जो हुक है ना वो मैं चिपका दूंगी। जो छन्नी वगैरह होता है ना उसको मैं यहाँ पे रख सकती हूँ, वरना छन्नी वगैरह भी वही बास्केट में रख देती हूँ ना। तो मैंने सोचा कि ये हुक लेके जाती हूँ, लगा दूंगी किचन में। हुक जो छन्नी वगैरह है वो मैं फिलहाल तो मैंने यहाँ पे एक छन्नी लगा के रखा है, बाद में कुछ और सामान भी मैं यहाँ पे रख दूंगी। उसके बाद जो है ना ये बाथरूम का ना जो दरवाज़ा है, दरवाज़ा नहीं बोल सकते हो, बाथरूम में ये स्टैंड दिया गया है कर्टन का, जो मैंने कभी भी लगाया ही नहीं। तो अभी मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि यहाँ पे एक कर्टन लगा दें। मतलब क्या होता है ना, जैसे कि कोई आते हैं ना, कोई मतलब मुझे नहाना है या फिर टॉयलेट हो गया, प्राशु को टॉयलेट जाना होता है, अगर कोई मेहमान आता है ना लिविंग रूम में बैठता है, और लिविंग रूम से जो है ना मुझे ऐसा फील होता है कि डायरेक्ट दिखता है बाथरूम, तो अच्छा नहीं लगता है। मतलब वही उनके सामने बाथरूम में जाओ, कोई मेहमान अगर आया है और उनके सामने बाथरूम में जाओ ना, तो थोड़ा सा ना ऑड वाला फीलिंग होता है। तो मैंने सोचा यहाँ पे ना कर्टन लगा देती हूँ, वरना तो यहाँ पे कर्टन की लगाने की ज़रूरत मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा था। लेकिन प्राशु को ना थोड़ा सा वो होता है, कोई अगर आता है ना, अगर वो टॉयलेट जाना होता है तो वो नहीं जाता है, थोड़ा सा ना वो शर्माता है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे कर्टन लगा देते हैं तो उसको थोड़ा सा ना कंफर्टेबल फील होगा, तो वही है। तो ये कर्टन में लेके आई थी और 150 रुपये वाला कर्टन है, लेकिन लग नहीं रहा था कि ये 150 रुपये का कर्टन है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर्टन है मतलब, लेकिन मैं ब्लू वाला ऐसे दिख रही थी, क्योंकि मेरे पूरे घर में ये ब्लू वाला कर्टन ही है। तो मैं सोच रही थी कि शायद कोई ब्लू वाला अगर मिल जाए तो अच्छा होता, तो मिल जाता, लेकिन ब्लू जैसा कोई कर्टन मुझे मिला ही नहीं। तो ये वाला कर्टन में लेके आई थी, तो अभी दिखने में भी ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो बस अभी अगर कोई मेहमान भी आएंगे ना तो टॉयलेट जाने में ना अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा हम लोगों को। तो जी बस वही है। तो जी चलिए, इसी के साथ ही मैं करने जा रही हूँ इस वाले व्लॉग को भी यहीं पे एंड, और मिलती हूँ आप लोगों से और एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हो सके तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए।